हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉन्ग आउतियान ने अपनी सोल पावर को रिकवर कर लिया था। इसलिए वो अपनी यामा वज्रा बॉडी को समन कर लेता है और अपने एक्स के साथ वो एक ही बार में तांग सेक्ट के सारे मेंबर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और उन्हें पीछे ढकेल देता है। और साथ में वो अपने एक्स को लेकर के सीधा ही यू हाउ के टैंक के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यू हाउ का टैंक वहां पे ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट को देख करके पूरे के पूरे अरीना में सन्नाटा छा जाता है। सबको यही लगता है कि यू हाउ मारा गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर किए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में यू हाउ कोहरे में से बाहर आता है, जिसे देख करके लॉन्ग हाउतियान एकदम शॉक्ड हो जाता है। और तभी उसके सामने एक जाइंट सी बॉडी अपीयर हो जाती है, जिसे देख करके होंग चैन कहता है कि आखिर इनविजिबल शील्ड कब अपीयर हो गई। इसका मतलब यू हाउ अभी भी जिंदा होगा। और तभी हम लॉन्ग हाउ तियान को देखते हैं, जो कि शॉक्ड होकर के यू हाउ को देख रहा होता है। और वहीं पे यू हाउ अपनी व्हील चेयर पे बैठा हुआ अपने मुंह में लॉलीपॉप लिया होता है, यानी कि ये लॉलीपॉप और ये जो इनविजिबल सी शील्ड थी उसे बनाने वाला काइतू था। तभी काइतू कहता है ये मेरी 5th सोल स्केल अकाला है। फिर वो चिल्लाते हुए उन सबसे कहता है कि मैंने तुम सबको सरप्राइज कर दिया ना अपनी 5th स्केल अकाला को दिखा करके। ये कह करके वो वहाँ पे फ्लेक्स करना शुरू कर देता है और सबके सामने वो वहाँ पे अपना रोला जमाने लगता है। और तभी वो यू हाउ को देख करके थम्स अप करता है। और तभी उन लोग की टीचर वहाँ पे काइतू को देख के कहती है कि सच में काइतू की ये 5th सोल स्केल काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। अगर काइतू की इस 5th सोल स्किल के ऊपर कितना भी पावरफुल सोल मास्टर अटैक क्यों ना कर दे, वो उसके भी अटैक को 7 सेकेंड तक होल्ड कर देगी। साथ में ये अकाला मैजिकल स्किल काइतू की इनविजिबल शील्ड से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। इस चीज़ को तो आज पूरी ऑडियंस ने भी अपनी आंखों से देख लिया है। और तभी यू हाउ काइतू के लॉलीपॉप को पूरी तरीके से कंज्यूम करके वो उसे थूक देता है और अपनी व्हीलचेयर को आगे ढकेलते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। और तभी हम वहाँ पे जियाओ जियाओ को देखते हैं, जो कि काइतू को कहती है कि ब्रदर आप सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं। ये सुन करके काइतू भी काफ़ी खुश हो जाता है। तभी यूहाओ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है और सीधा ही लॉन्ग आउतियान को देख करके काइतू से कहता है कि ब्रदर काइतू अब आपकी बारी है। तभी काइतू तुरंत अपने एक सोल वेपन को बाहर निकालता है और उससे काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा लॉन्ग आउतियान के ऊपर कर देता है। इधर लॉन्ग आउतियान उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके वो भी पूरी तरीके से तैयार होता है और अपने हाथ से ही काइतू के इस अटैक को होल्ड कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग आउतियान के हाथ में काइतू का एक छोटा सा क्यूबिक बॉक्स होता है। तभी काइतू कहता है ये मेरा लेवल 7 का बाइंडिंग लाइट क्यूबिक बॉक्स है। ये कहना ही था। तभी वो क्यूबिक बॉक्स अलग अलग हो जाते हैं और गोल गोल लॉन्ग आउतियान के घूमने लगते हैं। ये देख करके होंग चैन के तो होश उड़ जाते हैं और कहता है कि आखिर ये 7th लेवल का बाइंडिंग लाइट क्यूबिक बॉक्स इन तांग सेक्ट वालों ने कैसे डिस्कवर कर लिया। इसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि ये 8 रिंग के सोल फाइटर को भी कुछ देर तक होल्ड कर सकती है। सच में ये सोल काइट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और तभी हम देखते हैं काइतू का ये सोल क्यूब पूरी ही तरीके से लॉन्ग आउतियान को कैप्चर कर लेता है। देख करके बॉडी सेक्ट वालों की हालत ख़राब हो जाती है। और तभी यूहाओ अपने साथियों से कहता है कि सब के सब अटैक करो। ये कहना ही था। तभी तान सेक्ट वाले आके बढ़ने लगते हैं। ये देख करके लॉन्ग आउतियान अपने साथियों से कहता है कि यू हाउ को मत छोड़ना, उसे कैसे भी करके इस अरीना से बाहर फेंको। ये सुनना ही था। तभी बॉडी सेक्ट वाले टूट पड़ते हैं यू हाउ के ऊपर अटैक करने के लिए और वो लोग काफ़ी तेज़ी से सिर्फ यू हाउ को ही टारगेट बना रहे होते हैं। और साथ में यू हाउ को बचाने के लिए उसके सारे साथी जी जान लगा देते हैं। जहाँ पे जियाओ जियाओ अपने फन से यू हाउ को प्रोटेक्ट कर रही होती है और साथ में वो फाइट भी कर रही होती है। वहीं पे काइतू कई सारे अपने मल्टीपल सोल वेपन से उन सारे बॉडी सेक्ट वालों के ऊपर अटैक करके उन्हें घायल कर रहा होता है। करके प्रिंसेस वीना एकदम भड़क जाती है। वो अपनी शॉट को लेकर के सीधा ही यू हाउ के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है, मगर तभी बीच में वहाँ पे शैनशी आ जाता है और वो अपनी इनविजिबल शील्ड से उसके शॉट को होल्ड करके उसे पीछे ढकेल देता है और साथ में वो तुरंत टेलीपोर्टेशन एरे को समन करता है, जिससे वो यहाँ पे अपनी पोजीशन को शिफ्ट करने वाला था
तांग वोटोंग से। तभी हम देखते हैं कि तांग वोटोंग बॉडी सेक्ट वालों से फाइट कर रही थी, मगर सडन वो गायब हो जाती है और वहां पे एंट्री हो जाती है शैनशी की। ये देख करके बॉडी सेक्ट वाले समझ जाते हैं कि यहाँ पे तांग वोटोंग और यू हाओ वो दोनों ही अपनी फ्यूजन टेक्निक को परफॉर्म करने वाले हैं। जान करके बॉडी सेक्ट वाले यू हाओ को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर तभी शैनशी बीच में आता है तो बॉडी सेक्ट के कल्टीवेटर के ऊपर मिस्टीरियस शील्ड फॉर्मेशन मिस्टीरियस शॉक अटैक से घेर देता है, जिसकी वजह से उन बॉडी सेक्ट के चारों तरफ यहाँ पे शैनशी की शील्ड घूम रही होती है और उन लोगों के ऊपर काफ़ी पावरफुल शॉक वेव भी रिलीज हो रही होती है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तकलीफ हो रही होती है। वो मूव भी नहीं कर पाते हैं। ये देख करके वीना काफ़ी तेज़ी से शैनशी के ऊपर अपनी शॉट से अटैक करने लगती है और अपने साथियों को छुड़ाने की कोशिश करती है। ये देख करके आउतियान भी उस लाइट क्यूबिक फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। ये देख करके यू हाओ और तांग वोटोंग वो दोनों ही अपनी फ्यूजन टेक्निक को परफॉर्म करने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों ही मिल करके वहाँ पे गोल्डन रोड टेक्निक को समन कर लेते हैं। और तभी जियांग ननन एक बॉडी सेक्ट के कल्टीवेटर को अपने पैर से फंसा करके सीधा तांग वोटोंग और यू हाओ के गोल्डन रोर के अटैक की ओर फेंक देती है। और इधर यू हाओ और तांग वोटोंग ने अपने अटैक को कर दिया था, जो अटैक काफी तेजी से सीधा ही हाउतियान की ओर बढ़ रहा होता है। और इधर हाउतियान लाइट क्यूबिक फॉर्मेशन को तोड़ने में लगा होता है और इधर प्रिंसेस वीना चिल्ला करके अपने साथियों से कहती हैं कि जल्दी से लॉन्ग हाउतियान को जा करके कोई प्रोटेक्ट करो, मगर तब तक देर हो चुकी होती है क्योंकि यू हाओ और तांग वोटोंग ने अपने फ्यूजन टेक्निक को परफॉर्म कर दिया था। लोग काफी तेजी से सीधा ही लॉन्ग हाउतियान के ऊपर अटैक कर देते हैं। इधर लॉन्ग हाउतियान उस क्यूबिक फॉर्मेशन से तो निकल गया था, मगर अब काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि यू हाउ का अटैक उसके बेहद करीब आ चुका था। एक ही बार में बॉडी सेक्ट के 2 कल्टीवेटर को वहाँ पे फ्रीज करके रख देता है। यहाँ पे हाउतियान को मूव करने का भी मौका नहीं मिलता है। ये देख करके होंग चैन कहता है कि सच में तांग सेक्ट वालों ने कुछ देर के अंदर ही यहाँ पे पूरी की पूरी सिचुएशन को चेंज करके रख दिया है। जहाँ पे बॉडी सेक्ट वाले डोमिनेट कर रहे थे तांग सेक्ट के ऊपर, मगर अब यू हाओ ने एक ही टेक्निक में सब कुछ बदल दिया है। यहाँ पे लोगों को काफ़ी अफसोस हो रहा होता है। और इधर हम देखते हैं कि यू हाओ और तांग वोटोंग दोनों ही अब वहाँ पे हैमर ऑफ इंपीरियर को समन करने लगते हैं। और इधर लॉन्ग हाउतियान अपने आप को अनफ्रीज करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर अब देर हो चुकी थी क्योंकि यू हाओ और तांग वोटोंग ने अपने हैमर को समन कर लिया था। और वो लोग यहाँ पे बिना देर किए सीधा ही लॉन्ग हाउतियान के ऊपर अपने जाइंट से हैमर से अटैक कर देते हैं। ये देख करके सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि बॉडी सेक्ट के सारे कल्टीवेटर अब यहाँ पे यू हाओ और तांग वोटोंग के इस इंपीरियर हैमर के नीचे होते हैं। देख करके प्रिंसेस वीना एकदम डर जाती है क्योंकि वो यहाँ पे हाउतियान को खोना नहीं चाहती थी, वो उसका फियांसे था। तभी वो वहाँ पे अपनी 4 सोल स्किल बायशी वॉल को समन करती है, जहाँ पे उसकी बॉडी से पर्पल ऑरा चारों तरफ निकल रहा होता है और साथ में उसकी बॉडी से मल्टीपल सोल निकल करके बाहर आती हैं, जो कि यू हाओ और तांग वोटोंग के इंपीरियर हैमर को होल्ड करने लगती हैं और पीछे ढकेलने लगती हैं। ये देख करके यू हाओ और तांग वोटोंग भी काफ़ी शॉक्ड होते हैं। यहाँ पे प्रिंसेस वीना तो अपनी पूरी जी जान लगा करके तांग वोटोंग और यू हाओ के अटैक को पीछे ढकेलने में लगी होती हैं, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती है और खुद ही घायल होकर के पीछे आकर के गिर जाती है। और इधर यू हाओ और तांग वोटोंग के गोल्डन रोल टेक्निक से यहाँ पे लॉन्ग हाउतियान अनफ्रीज होने की कोशिश करता है और वो इसमें कामयाब हो जाता है, मगर जब वो अपनी आँख खोल के आसमान की ओर देखता है तो उसके ऊपर इंपीरियर हैमर होता है और वो अपनी मौत को अपने सामने देख रहा होता है। मगर यू हाओ अपने इंपीरियर हैमर की पावर को कम कर देता है और यहाँ पे जैसे ही वो हैमर जा करके सीधा लॉन्ग हाउतियान के ऊपर गिरता है, पूरा का पूरा ये बैटल अरीना शेक करने लगता है, कोई भी सही तरीके से देख नहीं पाता है। और इधर लॉन्ग हाउतियान एकदम सदमे में होता है क्योंकि वो हैमर उसे पूरी तरीके से टच नहीं किया था और वो हवा में ही गायब हो जाता है। और तभी हम लॉन्ग हाउतियान को देखते हैं, वो अपने एक्स के सहारे खड़ा होता है और कहता है कि प्रिंसेस वीना प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं इस बैटल को जीत नहीं पाया। और वो ये कहते कहते तुरंत अपनी आँख को बंद करके वहाँ पे बेहोश हो जाता है।
अब सोचने वाली बात है कि यहाँ पे हाउ के एम्पीरियर हैमर ने उसे सही तरीके से लॉन्ग आउथियान को टच भी नहीं किया था, मगर फिर भी उसकी हालत इतनी बुरी हो जाती है। और यहाँ पे बॉडी सेक्ट के सारे मेंबर अब घिर चुके थे तांग सेक्ट के मेंबर से। और तभी हम प्रिंसेस वीना को देखते हैं जिसके मुंह से अभी भी खून निकल रहा होता है, और वो तुरंत अपने बगल में लॉन्ग आउथियान को देखती है और उसके पास भागते हुए जाती है, जहाँ पे लॉन्ग आउथियान कहता है कि क्या मैं जिंदा हूँ। तभी प्रिंसेस वीना कहती है हाँ तुम जिंदा हो। और तभी वो अपने साथियों की ओर देखती है जो कि तांग सेक्ट के मेंबर से चारों तरफ से घिरे होते हैं, इसलिए वो तुरंत अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेती है। और वहाँ पे जो रेफरी होता है वो अनाउंस कर देता है कि तांग सेक्ट इस क्वार्टर फाइनल का विनर है। ये सुन करके पूरी ऑडियंस वहाँ पे चीयर अप करने लगती है। और तभी हम यू हाउ को देखते हैं, और तभी यू हाउ की टीम आके कहती है कि फाइनली हम लोग टॉप 4 में पहुँच गए हैं। ये कह करके वो लोग वहाँ पे खुशियाँ मना रहे होते हैं और एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं। और दूर बैठी प्रिंसेस वीना यू हाउ की ओर देखती है, और तभी यू हाउ की नज़र उन लोगों पे पड़ती है जहाँ पे बॉडी सेक्ट वाले जा रहे होते हैं। और तभी यू हाउ कहता है कि प्रिंसेस वीना के पास सिर्फ 2 स्पिरिट नहीं बल्कि उसके पास बॉडी मार्शल सोल ब्रेन है, और साथ में उसके पास 60,000 ईयर सोल रिंग भी है। अगर देखा जाए तो उसने अपने 4th सोल स्किल को यूज़ करके मेरे और तांग बोटोंग के अटैक को काफ़ी देर तक होल्ड करने की कोशिश की थी, यानी कि मेरे एम्पीरियर हैमर को। और अगर देखा जाए तो सच में ट्रू बॉडी सेक्ट के पास काफ़ी अच्छे डिसाइबल हैं और इनकी बुनियाद भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आने वाले फ्यूचर में ये लोग और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। और वहीं पे हम प्रिंस को देखते हैं जो कि तांग सेक्ट की जीत को देख करके एकदम भड़क जाता है, क्योंकि उसने तो यहाँ पे ये सोच रखा था कि ट्रू बॉडी सेक्ट और तांग सेक्ट के बीच में ज़रूर कोई ना कोई मरेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं होता है। मगर तभी होली स्पिरिट सेक्ट का लीडर कहता है कि प्रिंस आप बेवजह यहाँ परेशान हो रहे हैं। अगर तांग सेक्ट अगर फाइनल में आ जाता है तो वो बहुत ही बुरी तरीके से हमारे होली स्पिरिट सेक्ट से पिटने वाला है, इसका वादा मैं आपसे करता हूँ। ये कह करके वो उठ करके वहाँ से फ्यू सेकंड में गायब होकर के कहीं और चला जाता है। और वहीं पे प्रिंसेस वीना यू हाउ के पास आकर के उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहती हैं और कहती हैं कि तुमने सच में कमाल की जीत हासिल की है। जिसे सुनकर के बेबे आगे आता है और कहता है कि बैटल को जीतना इतना भी आसान नहीं था, हमने काफ़ी मेहनत की है तभी हम जीत पाए। अगर देखा जाए तो आपकी भी टीम काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। जिसे सुनकर के प्रिंसेस वीना काफ़ी खुश होती हैं। तो तभी लॉन्ग आउथियान यू हाउ से कहता है कि तुमने अपने अटैक की पावर को कम करके मेरी जान को बख्श दिया है, मगर फिर भी जब तुम ठीक हो जाओगे तो मैं तुमसे बैटल करना चाहता हूँ। जिसे सुन करके यू हाउ हाँ में सिर हिलाता है। तभी प्रिंसेस वीना यू हाउ और उसकी पूरी टीम से कहती हैं कि आपका सेमीफाइनल होने वाला है, इसलिए आप लोग प्लीज़ अपने अपोनेंट को लेकर के थोड़ा केयरफुल रहिएगा। जिसे सुन करके यू हाउ हाँ में सर हिलाता है। और तभी हम दूर खड़े हुए उस ब्लैक मास्टर को देखते हैं। तांग सेक्ट की जीत को देख करके खुश नहीं होता है, वो तो लगातार ही यू हाउ और प्रिंसेस वीना की ओर देख रहा होता है। और तभी वो अपनी सेंथ से कहता है कि अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। ये सुन करके उसकी सेंथ भी उसके साथ जाने लगती है। और तभी हम प्रिंस के मेंशन का सीन देखते हैं जहाँ पे कोरन प्रिंस से कहती है कि आप परेशान क्यों हो रहे हैं, होली स्पिरिट सेक्ट वाले ऑलरेडी तान सेक्ट को देख लेंगे। तभी प्रिंस कहता है कि होली स्पिरिट सेक्ट हमारी पावर नहीं है, अगर वो लोग इस कंपटीशन को जीत जाते हैं तो मुझे अपने ही लोगों से काफ़ी कुछ सुनना पड़ेगा और उन्हें जवाब भी देना होगा। और अगर यहाँ पे हमारी लड़ाई ट्रू बॉडी सेक्ट और शेक डेवल्स और तान सेक्ट वालों से ना होती तो मैं कभी भी इस होली स्पिरिट सेक्ट वालों से कभी भी कोऑपरेट नहीं करता। अगर मैंने इस होली स्पिरिट सेक्ट के इविल स्पिरिट मास्टर से कोऑपरेट किया है तो क्या तुम्हें लगता है कि मेरा कोई दूसरा प्लान नहीं होगा? अगर इस कंपटीशन में कोई भी टीम अगर जीतती है तो उसके पास सिर्फ 2 ही चॉइस होगी। पहली, या तो वो सरेंडर करते या तो फिर वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।